मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में हैं। मुझे पता है आप लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन किसी का पेट खराब होगा, किसी को नजला होगा, किसी को खांसी, किसी को जुकाम। मुझे पता है ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें सही खाने को नहीं मिल रहा, हमें खास ग़िज़ाएं नहीं मिल रही हैं। अगर आप मुर्गी की बात करें, पहले कहा जाता था भाई रेड मीट नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, सेहत के लिए नुकसानदेह, और अब कहते हैं मुर्गी भी नहीं खाना। तो आप खाएं तो क्या खाएं? अगर बात करें फ्रूट्स की तो कहते हैं फ्रूट्स को मीठा करने के लिए उसमें इंजेक्शन डाले जाते हैं। बात करें चिकन की तो चिकन को मोटा करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दूध में पानी मिला दिया जाता है, और तो ना जाने पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ में मिलावट होती है। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी बहुत कुछ बची है और उनका नाम है सब्जियाँ। सब्जियाँ जो यहाँ रखी हुई हैं, ये सब्जियां वो सब्जियां हैं जिसके बारे में सुनते ही घर में शक्ल सी बन जाती है। अगर आपने मियाँ को बता दिया कि आज मैंने शिमला मिर्च का सालन बनाया है, तो वो शायद बाहर से खाना खाकर आए। अगर आपने बच्चों को बता दिया कि आज गाजर की भुजिया बनी है, तो वो शायद भूखे ही सो जाए। और अगर आपने अपनी सास को बता दिया कि आपने चुकंदर की भुजिया बनाई है या चुकंदर का सालन बनाया है, तो आपकी सास आपको ताने देते देते रह जाएंगी। बस सास के लिए खाना बनाना हो तो यही बना दोगे तुम। तो आप करें तो क्या करें? फंस गई ना आप तो बीच में। अगर मैं आपको बताऊं इन सारी सब्जियों के बारे में, तो वो कुछ इस तरह हो कि गाजर जो है वो आंखों की रोशनी के लिए बेहतरीन है। ये आपकी आंखों की रोशनी तेज करती है। चुकंदर के बारे में अगर मैं कहूँ तो चुकंदर आपका खून बढ़ाता है, और खून बढ़ता है तो आपका चेहरा शादाब हो जाता है। वो खून झलकता हुआ आपके चेहरे पर नजर आता है। खीरा आपकी चमकती धमकती स्किन के लिए, आपके पेट के लिए, आपके गले के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। टमाटर आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। आलू जो है वो आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। साथ शिमला मिर्च की अगर मैं बात करूं, ग्रीन सब्जी है, ज़ाहिर है ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतरीन होती है ये। और जी आ गए अब प्याज के लिए। बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, लू लगने से बचाना, और इसमें बहुत सारे, मतलब ये गरीबों का एंटीबायोटिक कहलाता है। मतलब देखिए आप, सस्ता होता है। इसके बारे में तो ये भी कहते हैं कि अगर आप शहर चेंज करें, अपना इलाका चेंज करें, तो सबसे पहले प्याज वहाँ का खाइए, ताकि आपको जो भी बीमारियाँ होनी है, लू लगनी है, उस सब से आप बच जाए। तो जनाब ये सारी सब्जियाँ हैं जो बेहतरीन आपको रख सकती हैं सेहतमंदी की निशानी। वो कहते हैं ना, चेहरे से ही पता चलेगा कि आप कितना माशाल्लाह सेहतमंद है। मगर ये खाएं कैसे? ये बचपन में जब हमें किसी ने बताया कि तुम लोगों के घर में तो बच्चे सब्जी खाते ही नहीं, क्या करें, तो मेरी अम्मी ने एक उसका हल निकाला, और वो हल था चाइनीज खाना। जी वो निदा जिसने आज तक शिमला मिर्च नहीं चखी थी, प्याज यूं निकाल के, टमाटर यूं निकाल के सब्जियों में से इधर उधर हो जाते थे, सालन में से निकाल दिए जाते थे। जब चाइनीज़ खाने में मम्मा ने लजीज ये सारी सब्जियां डाली, तो मैंने एक चीज़ भी नहीं छोड़ी। जो मैं चुन चुन के चीज़ें खाया करती थी, मैंने सारी सब्जियां खाना शुरू कर दी। तो हमें लगा कि बच्चों को, बड़ों को, घर के हर फर्द को सब्जियां खिलाने का बेहतरीन जरिया चाइनीज़ खाना है। क्या इजाद है भाई! चाइनीज़ का जब ट्रेंड शुरू हुआ, फैशन शुरू हुआ, जब ट्रेंड शुरू हुआ, तो ये चाइनीज़ बनने लगा। मगर चाइनीज़ बनाने में बड़ी मेहनत लगती है भाई। ये बनाएगा कौन, कौन खाएगा, कौन खिलाएगा? तो बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ आने लगी जी आपके साथ साथ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं शो पे। आज हम वो सारे विनर्स जिन्होंने हमारे, जो वो सारे विनर्स सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने हमारे शो पे पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ रेसिपीज़ को पका के अपने सर पर ताज पहना किचन क्वीन का, उन सब के बीच में आज मुकाबला होगा। थी तो वो 4, मगर एक जो है उनकी तबीयत ख़राब है। वो तबीयत क्या ख़राब है मैं आपको नहीं बता रही, मगर अब रह गई है 3, और 3 के बीच में आज होगा मुकाबला चाइनीज़ खाना बनाने का, जो कि गर्मियाँ भी हैं। देखिए मेरा ये पक गई है क्योंकि मैं बहुत गरम कॉफ़ी पी रही थी आजकल, पेरी बाइट्स खा रही थी, गोश्त खा रही थी, तो इसकी वजह से ना मेरी ये पक गई है। बाछे पक जाती है ना गर्मी की वजह से। अब मैंने लौकी का पानी पीना शुरू कर दिया, लौकी का जूस। ये भी आपको बता दूं, अगर मेरी जैसी चीज़ आपको किसी को हुई है तो लौकी को ब्लेंडर में डालें, उसका जूस निकालें और रोज़ हल्का सा नमक डाल के उसे पिएं, आपका पेट साफ, गर्मी बिल्कुल गायब। तो ये मैं आपको बता रही हूँ।
हमारे दरमियान होगा आज जो विनर्स हैं उनके बीच में चाइनीज खाने का मुकाबला, और उसके जज आज आप होंगे, साथ साथ एक ऐसी जज होंगी जो कहते हैं ना खाना पकाने की मास्टर है, उनसे कोई भी चीज़ पूछ लो वो उनके पास सारी चीज़ों के हल होते हैं। शीरी आपा होंगी हमारे साथ आज के शो में। और इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं और आपको ज़बरदस्त किस्म का शो दिखाऊं, मैं चाहूँगी आपको एक बार फिर याद दिलाना कि वो जो रिवायात हमारे यहाँ चली आ रही थी, जो कहते हैं ना पुरानी रिवायात है लेकिन हर पल जिंदा रखने वाली रिवायात, शान की रिवायात, कि आप जब भी आपने अपने घर में कुछ रिवायती खाने बनाए जिसकी खुशबू दूर तक जाके फैली है, तो उस खुशबू के साथ साथ छोटे से प्याले में या जितनी भी आपकी हैसियत होती है, जितने भी आपके कहते हैं ना कि जितना खाना आपने बनाया उसमें से एक हिस्सा निकाल के पड़ोसी किया, जहाँ तक खुशबू पहुँचती है वहाँ तक वो खाना भी पहुँचा करता था। ठीक है, मगर आज ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। हम लोगों को पता ही नहीं हमारे पड़ोस में रहता कौन है, आजकल ये होने लगा है। मगर ये जो रिवायत ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसको वापस जगाए रखने के लिए, इसको वापस उसी तरह रखने के लिए शान ने एक कदम उठाया है अपना ऐड बना के, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए पकाने से, एक दूसरे को खिलाने से मोहब्बत बढ़ती है। वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता मैदे के थ्रू होके गुजरता है, दिल का दरवाज़ा किस तरह खोला जाता है ये हम सबको पता है। दिल का दरवाज़ा, शान कहता है दिल का दरवाज़ा खुलता है खाने की खुशबू से, और घर के आंगन को फिर से रोशन करें अपने पड़ोसियों से। कहते हैं कि 70 से ज़ायद मुल्कों में शान के मसालों की वजह से अफ्तारी की जाती है। वही रिवायती खाने, वही हमारे पकौड़े, वही हमारी फ्रूट चाट और हमारी वो चीज़ें ख़ास चने की चाट, फ्रूट चाट, ये अचार गोश्त, ये कोई ख़ास अफ्तारियाँ हैं जो 70 से ज़ायद मुल्कों में सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ शान मसाले मौजूद हैं। फिर खुशियाँ चख लो शान मसालों से। तो आइए कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। इतनी दफ़ा मैंने आप लोगों को शान मसालों के हवाले से बहुत कुछ बताया, तो मैं आपको आज मौका दे रही हूँ ये शान के मसाले जीतने का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि शान के मसाले कितने मुल्कों में दस्तयाब हैं? माइक किसके पास है? वही होगा लकी। ममालिक में। क्या बात है इकबाल, ये जरा उनको दिखाओ। हाँ जी, नेक्स्ट गाना तो बंद करो। हाँ, शान की नई टैगलाइन का क्या है? एक मिनट यहीं पे रहना बेटा, वो माइक पास करना। हाँ, माइक किसके पास है? ऊपर बढ़ाओ, ऊपर। वो जो पिंक कलर में आंटी बैठी है ना उनको दो। पिंक पिंक पिंक, आप पिंक नहीं है, वो पिंक के बराबर वाली जी, उनको दीजिए। हाँ बताइए। खुशियाँ चख लो। क्या बात है। शान के नए ऐड में चाइनीज खातून कौन सी डिश बनाती हैं? सिर्फ हाथ उठाना है। बिरयानी। और उधर दे ये जो पिंक में है जो इनको दें। हाँ, बिरयानी बनाती। अच्छा चलें, ये दें, इनको दें। शान के मसाले दुनिया भर में किस वजह से मशहूर हैं? नहीं, मैंने नहीं पूछना, ऐसे नहीं पूछूंगी मैं, बिल्कुल मैं वो बन जाती हूँ मास्टर नहीं। हाँ भाई, वो जो आंटी है ना, माइक उनको दें। ये रेड, ग्रीन और रेड दुपट्टे में दें। हाँ आप बताएं। अपनी रिवायत की वजह से, अपनी रिवायती जायकों की वजह से, बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा अब वो माइक इन आंटी को दें। अब मैं सवाल पूछने से पहले ही, हाँ अच्छा भाई, शान के नए ऐड में मैसेज क्या दिया गया है? माइक। चाइनीज जो है उन्होंने बिरयानी बनाई और पड़ोस में दी ताकि उससे मोहब्बत और खुलूस बढ़े। क्या बात है, याद जी जनाब। आइए जी, हम भी आपसे कुछ मोहब्बत बढ़ाएं, कुछ और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ाएं और आपको चाइनीज़ खानों की रेसिपी बताएं, मगर उनके थ्रू जो है आपके फेवरेट और जो है हमारे अभी तक के कुकिंग शो के जितनी दफ़ा भी हमने कुकिंग कंपटीशन किया है उसके विनर्स। आइए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और एक ज़बरदस्त चाइनीज़ रेसिपीज़, 3 मुख्तलिफ चाइनीज़ रेसिपीज़ आप तक पहुंचाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि आज का विनर होगा कौन। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और वो
सेलिब्रिटीज जो अपने घर की किचन की तो क्वीन है ही, मगर यहाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में कुकिंग कंपटीशन जीत कर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि वो टीवी की भी क्वीन बन गई हैं जनाब। और आज हमारी 3 क्वींस के बीच में मुकाबला है खाना पकाने का, और जो कि अपना यानी रवायती खाना नहीं, पाकिस्तानी खाना नहीं, बल्कि चाइनीज़ खाना है। मगर आप देखें हमारे पाकिस्तान में भी वही चाइनीज़ रेस्टोरेंट हिट होते हैं जो पाकिस्तानी टेस्ट के हिसाब से चाइनीज़ कुकिंग करते हैं, वरना जब आप चाइना जाके अगर चाइनीज़ खाना खाएंगे तो वो बहुत फीका होगा। मगर हम अपने हिसाब से हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, हम अपने हिसाब से थोड़ा सा मसाला भी डाल देते हैं। आइए देखते ये हैं कि जो अब जिन विनर्स को जो हमारे कंपटीशन में जीत पाई हैं उनके बीच में जो हम मुकाबला करा रहे हैं उनकी जज कौन है। आइए वेलकम करते हैं आप सबकी फेवरेट शीरी आपा। लास्ट टाइम आप कह रही थी बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, मगर आज तो कंपटीशन उससे भी ज्यादा टफ है क्योंकि ये तीनों विनर्स हैं, जीत चुकी है। आप ही ने इनको विनर करार दिया था, तो अब मैं उनको बुला रही हूँ, एक एक करके वो आएंगी और आपको जरा हम याद दहानी कराएंगे कि ये जीती थी हमारे प्रोग्राम में। आइए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी जनाब किरण को, क्योंकि वो आई थी हमारे प्रोग्राम में और जीत कर गई थी। पहले देखिए किरण का पैकेज ताकि आपको याद आए और फिर हम उनको बुलाते हैं शो। जी सब क्वीन है, लेकिन आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में पुलाव और शामी कबाब की क्वीन कौन बनेगी? मैंने भी खाना पकाना अपनी माँ या सास से नहीं, जितने शेफ्स मेरे साथ रहे हैं उनसे सीखा है, और किरण ने भी कुछ ऐसे ही काम किया है। वाकई नो डाउट टेस्ट वाइज पुलाव किरण का बहुत अच्छा। जी तो आप बुलाते हैं हमारी उस क्वीन को जो उस वक्त जीती थी, किचन क्वीन, और आज देखते हैं कि वो जीतने में कितनी देर लगाती हैं या जीत भी पाती हैं कि नहीं। ये तो खैर सारा दारो मदार इनके ऊपर डिपेंड करता है। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट होस्ट, बहुत ही प्यारी दोस्त और बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक किरण। ये बहुत जच रहा है किरण पे। अच्छा, ये क्राउन बहुत जच रहा है आप। हम तो बेताज बादशाह हैं भाई। ताज के बगैर भी बादशाह ही है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बना रही हो किरण आज? आज क्योंकि फ्राइड राइस उन्होंने कहा था वो बनाना है और साथ में कोई भी एक चीज़, तो मैंने कहा जब फ्राइड राइस है तो कोई चाइनीज़ की मैं डिश बनाऊं, क्योंकि मैंने चाइनीज़ सीखा भी था। एक रेस्टोरेंट, एक होटल में जाकर मैंने 1 महीने का इंटर्नशिप किया था, तो वहीं से मैंने एक रेसिपी ली। ये कब की बात है? ये कोई 3-4 साल हो गए होंगे। मतलब कुकिंग शो करने से पहले तुमने सीखा? नहीं, कुकिंग शो तो मैं कर रही थी, इसी वजह से तो मैंने F&B का वो पूरा मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था। कुछ 4-5 साल हो गए होंगे। हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है भाई। हाँ, ऐसे नहीं खड़ी हो जाती है। चिकन एंड हॉट सॉस मैं बना रही हूँ आज। ओके, चिकन एंड हॉट सॉस बन रहा है। हमारी तो जबरदस्त किस्म का वो लंच आज हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट जो मैं बुला रही हूँ सेलिब्रिटी को, वो आपको रोते हुए भी बड़ी नजर आती हैं ड्रामों में, लेकिन यहाँ वो नहीं रोने वाली। हाँ, अगर प्याज काटते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए तो ठीक है, मगर इतना ज़बरदस्त टेस्ट है बंदी के हाथ में कि मैं तो लास्ट टाइम जब वो जीती तो मतलब फिदा हो गई थी। वो कीमा मैं घर लेके गई, दोपहर के खाने में अपनी डाइट जो चीट किया ना, मतलब रोटी के साथ जो खाना खाया पूरे हफ्ते में 1 दफ़ा, वो मैंने उन्हीं का बनाया हुआ कीमा खाया। और यासिर को मैं बता रही हूँ, यार तुम नाहिद ने क्या कीमा बनाया, नाहिद ने क्या कीमा बनाया। कह रहा है अच्छा बहुत अच्छा है, वाकई बहुत मज़े का। तो मैंने कहा नाहिद को फ़ोन करके ज़रा तारीफ़ तो कर दो। तो कहने लगा नाहिद को फ़ोन करके मैं क्यों तारीफ़ करूँ, उसको पता ही नहीं कि मैं नाहिद शबीर की बात कर रही हूँ। वो समझा मेरे यहाँ कोई मैके वाली है जिसकी मैं नाहिद बात कर रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं नाहिद शबीर। इससे पहले भूल गई, सॉरी। इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊँ, पहले हम पैकेज तो दिखा दें ज़रा। एक तरफ है गवारी लड़कियाँ और एक तरफ है शादीशुदा लड़कियाँ, और देखते हैं कि किसके हाथ में कितना जायका है। ये है आज का मुकाबला। शादी से पहले इनको प्याज काटना भी नहीं आता था।
जैसे देखा नाई शबीर को और इन मिश्री को, तो मैंने कहा खत्म बस, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब तो कंफर्म हारना है, तो फिर क्यों स्ट्रेस। ये है वो मेहनत का शाख जो जिसने हर शूटिंग वालों को खाना खिलाया है। सबने मुझे जो बेस्ट लगा है वो मुझे आइए जी, आज किरण वो कहते हैं कमर कस लो, कोई बात नहीं, मुकाबला बड़ा संगीन और टफ होने वाला है। एक बहाना मुझे मिला है श्रीन आपा को अपने हाथ का कुछ खिलाने का, बस मैं तो ये सोच के खिला। आइए जी, वेलकम करते हैं नाहिद शब्बीर। करो ना, वही जब मिस वर्ल्ड आती है तो गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? हाँ नहीं, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी यासिर नवाज साहब का। मैं जब घर पहुंची और थोड़ी देर के बाद मुझे एक कॉल आती है, अच्छा मेरे पास नंबर सेव नहीं था, इत्तेफाक ऐसा, तो मुझे नाहिद शबीर आप कीमा बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने कहा है, मैंने यहाँ पे कीमा कब बनाया? मैंने कहा ये किसी कॉल आ गई है। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, आप कौन? यार यानी कि अब हम कीमा खा रहे हैं आपको और आप हमें पहचान नहीं रहे हैं। तब मैं कहते यासिर नवाज, मैंने कहा थैंक यू सो मच यासिर। और यासिर ने इससे पहले भी मेरे घर पे भी खाना खाया, इत्तेफाक से तुम नहीं बड़ी आ सकती। मैंने सुना है बड़ी अच्छी बिरयानी बनाती है, हाँ, ये बहुत अच्छे खाने बनाती है। चाइनीज का नहीं मुझे पता। चाइनीज वैसे हम देसी स्टाइल से बनाते हैं, जैसे हम, क्योंकि असल चाइनीज तो हम खा नहीं सकते। भाई चाइनीज में भी मिर्ची होती हैं, कुछ बारबेक्यू सॉस की खुशबू आ रही होती है। बारबेक्यू भी होता है नहीं वो डिपेंड करता है, अगर वो बारबेक्यू है, अगर वो वैसे है हॉट एंड सॉर है, या अगर वैसे हमने सूप बनाना है, तो मैं बड़े मजे मजे की चीजें बना लेती हूँ चाइनीज की। हाँ, अच्छा, चाइनीज खाने की एक अच्छी बात ये होती है कि जल्दी पक जाता है, एग्जैक्टली, काटने में देर लगती है, इजी टू कुक, और वैसे भी जल्दी 10 मिनट में मेरे ख्याल इसलिए से हमने आपको काट के नहीं दिया। कुकिंग टाइम ज्यादा नहीं है। कुकिंग टाइम ज्यादा, क्योंकि हमने अगर आपको काट के दे दिया होता तो फिर क्या जल्दी पक जाता। हाँ, तो सुबह इसीलिए मैं छुरी घर से लेकर आई हूँ। मैं सोच रही थी मैं अपनी मैं नाइफ बताऊँ क्या, लास्ट टाइम छुरी नहीं थी, और फिर जो छुरी थी वो बिल्कुल कुन छुरी थी, तो मैंने कहा हमें काटना होगा, हमें किसके गले काटने होते हैं, हमारा तो काम ही नहीं है छुरी से काटने का ना, हमारा कुकिंग शो है, तो इसलिए जरा अच्छा किया छुरी आप साथ ले आए। लेकिन रियली बहुत कंफ्यूजन, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन मुझे आपा के सामने कि या अल्लाह तुम इज्जत तक में अल्लाह ताला। जी जनाब, तो ये दो तो आ गई यहाँ, और एक जो और हमारी पार्टिसिपेंट हैं उनके हाथ में भी बड़ा जादू है, और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े कॉन्फिडेंट होती हैं कि मैं खाना अच्छा पकाती हूँ, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अपने घर में भी पकाते हैं, जो अपने घर में पकाता है ना वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, वरना बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को जब हम ये बताते हैं कुकिंग शो में आना है, उनके पेट में दर्द हो जाता है, हाँ उनकी शूटिंग निकल आती है। अच्छा भाई नहीं, अच्छा तो इसलिए कभी कभार हम बताए बगैर बुला लेते हैं। तो आइए जी, अब मैं जिस पार्टिसिपेंट को बुलाने वाली हूँ, उनको बुलाने से पहले उनका पैकेज दिखाते हैं कि वो कौन है। देखिए जी, अपने घर की तो सब क्वीन है, लेकिन आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में पुलाव और शामी कबाब की क्वीन कौन बनेगी? तहरीम कहती हैं कि अगर आपको खाना पकाना सीखना है या आप चाहती कि किचन में आप लगी रहे तो शादी कर ली। कबाब जो है वो तहरीम के बेस्ट है। जी आइए वेलकम करते हैं तहरीम को।
क्राउन ना सिर्फ थोड़ी देर तक पहनूंगी, वरना ये मेरी बेटी ने देख लिया तो वो हर जगह ये क्राउन पहन के चली जाएगी। थैंक यू निदा, आपने भी तो थैंक पहना यू, ना। अभी देख रही होगी, थैंक यू। खबरदार, क्राउन नहीं पहनना, बच्चे क्राउन नहीं पहनते। मैं आपको बिगाड़ने के लिए नहीं यहाँ शो करते। अच्छा भाई, तुम्हारा चाइनीज तुम्हारे घर में शौक से खाया जाता है? हमारे घर में खाना बहुत शौक से खाया जाता है। नहीं तो बच्चों को पसंद है चाइनीज? नहीं, मेरे बच्चों को किसी किस्म का खाना पसंद नहीं कि है। गाना हल्का कर दें प्लीज। यार वैसे मैंने इसके हाथ के खाने खाए हैं, हाँ। एक बार इसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था, लास्ट ईयर की बात है। बहुत मजे का खाना अच्छा बनाती है? माशाल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा था इसने बनाया है। है ये बड़ी सलीका शार लड़की से की साबित तारीफ थी, नाइस। इसलिए कि मैंने कभी नहीं खाया ना, ऐसा कोई इत्तेफाक ही नहीं हुआ। अब मैं देख रही हूँ घर जाके, भाई एक घरेलू खातून एक दुपट्टा यूं बांध के पका रही नहीं, थी। नहीं अच्छे से हुई अच्छा। है, बहुत अच्छे से अच्छा। टिप टॉप। और हमारे एक साजिद भाई साहब थे, वो थे और मैं इनवाइटेड थी। अच्छा। तो मैंने कहा तहरीन के तुमने बनाया है? हाँ। बारबेक्यू था माशाल्लाह, उसके साथ पुलाव था, इसका बहुत स्पेशल पुलाव होता वाह है। भाई। और एक तुमने एक ऑलिव का कोई सैलेड था, वेरी नाइस, हनी था उसमें, बहुत मजे का बनाया। ये आज तो भाई तीनों बड़ी मोटी असामियां हैं ये। हम तो बना लेंगे, मुश्किल इनको होगी। बड़े मुश्किल में फंस गए आप। आपको कुछ जूस वूस मंगाऊं? पिछले वर्जिश हफ्ते इतनी करवाऊं? मुश्किल थी, हाँ। आज तो और Exactly. देखिए जी, आज के कंपटीशन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जब तक वो कहते हैं ना कि देखिए जैसे गर्मी है और मेरे पेट में गर्मी हो गई है, बातें पक गई हैं, पता नहीं और क्या क्या हो रहा है, इसीलिए हमने आज चाइनीज़ का मुकाबला रखा है कि ज़रा लोग गोश्त कीमा शीमा कबाब शबाब खाना छोड़ें, ज़रा हल्के हल्के ठंडे ठंडे खाने खाएं। तो मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर उम्मे राहील को, ताकि वो बता सकें कि जो सब्जियाँ हैं, ये जो चीज़ें हैं जो चाइनीज़ में डलती हैं, इनकी वजह से आप क्या क्या फ़ायदे अपने आप को पहुँचा सकते हैं। रमज़ान शरीफ माशाल्लाह शुरू होने वाला है, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर उम्मे राहील। बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसका शोर। जी क्या बताएंगे आज, आप क्या क्या बता रही हैं? आज सबसे पहले इससे पहले के प्रोग्राम को आगे बढ़े, ये टोटका बता दें, जब बातें पक जाती हैं क्यों पकती हैं ये? अभी तो आप कर ही रही हैं, लेकिन जीरा पीस के लगा लें, ठीक हो जाएंगी। जीरा पीस के? अच्छा, अब ये पकती क्यों है? किसी का पेट झूठा की ग्लास गर्मी पीने से, पेट की गर्मी से अच्छा। पकती हैं। तो ये क्यों कहते हैं किसी का झूठा ग्लास पी लिया? मैं अपने घर में सबको डांट रही हूँ, मेरी अगर बोतल से किसने किसी मुंह को लगाया? इन्फेक्शन है तो हो जाएगा, अच्छा। वरना पेट की गर्मी से होता है। ओह अच्छा। पतली लस्सी, नमकीन लस्सी। नमकीन लस्सी, पतली। और भी ऐसे मैं लिख के भेजे टोटके मुझे। जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद यहाँ हमारे साथ एक सिंगर भी होंगी। जब तक ये अपनी सब्जियाँ काटेंगे, हम मस्तियाँ भी करेंगे, गाने भी सुनेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। मसाला भरा शो होगा, हालांकि चाइनीज में मसाला नहीं होता, मगर हम सब मिलके इसमें मसाला डालेंगे और आप देखेंगे। पाकिस्तानी चाइनीज। एग्जैक्टली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे बीच है जीते हुए सेलिब्रिटीज का मुकाबला, एक दफा फिर चाइनीज खाने के साथ। देखिए क्या बात है, हम जो जीते हुए लोग हैं जिन्होंने देसी खाने में नाम रोशन किया है, अपने घर वालों का, अपनी माओ का, हम उन्हें एक दफा फिर मौका दे रहे हैं कि वो और नाम रोशन करें, मजीद नाम रोशन करें। क्या हुआ डॉक्टर? धुएं हैं हर तरफ, धुएं शक्लें बन रही हैं सबकी। तो किरण हमारे साथ है, नाहिद हमारे साथ है और तहरीम हमारे साथ है। तहरीम की जरा कमर में दर्द है, शूटिंग वूटिंग नहीं कर रही है, वो बैठ के खाना पका रही है। रिलैक्स करके पकाना जनाब, ताकि इनकी कमर में दर्द सही हो जाए, दिमाग सर में दर्द सही हो जाए, ज़रूरी है कि गाना सुनना चाहिए। मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है और ये हमें वैसे तो ग़िज़ा देंगी दोपहर के खाने की, जो दोपहर का खाना हमारा होगा, मगर मौसीकी की ग़िज़ा देने के लिए यहाँ मौजूद है सुंदस। क्या हाल है सुंदस? ठीक ठाक हो? तुम्हें खाना पकाना आता है? थोड़ा बहुत आता थोड़ा है। बहुत आता है? कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बहुत पसंद है, बस मैं वही बना लेकिन सकती जब तुम हूँ। खाना पकाती हो तो क्या गाती भी रहती हो साथ साथ? बिल्कुल, है ना? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि इनको भी गाना चाहिए? आज हम इनसे गाने गवाएं? बिल्कुल इनको गाना चाहिए। मैं तो जब किचन में जाती हूँ, मैं इन सब लोगों को इतना देख चुकी हूँ खाना पकाते हुए कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ आइए हम आपको आज खाना पकाना सिखाते हैं। और खाना पकाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक पतीली, और उसके लिए आपके घर में गैस आनी चाहिए। नहीं, लकड़ियों पे भी बन जाता है। लकड़ियों पे भी खाना बनाने की उमंग होनी चाहिए दिल के अंदर। बिल्कुल, लगन। पहला गाना कौन सा सुना रही हो आज? पहला गाना मैं लोगों को सुना रही हूँ बम बम। ओहो बूम बूम, ताकि जरा बूम बूम होके खाना जी। पकाएंगे। जी ओके जी। दिल में मीठी
भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं तुम, दिल बोले बम बम, बम, मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी धुन, दिल बोले बम बम, दिल बोले बम बम। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए, शीट रखिए। जी जनाब, तो हमारे आज की जज है शीरी आपा, और शीरी अनवर ने आज फिर दोबारा से वही मुश्किल काम सर अंजाम देना है, यानी जजमेंट का, जिसमें नाहिद शबीर हमारे साथ हैं, आज किरण है और तहरीन, ये तीनों मुकाबले में शामिल हैं। चाइनीज खाना बनाया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं किरण से, जो अपनी कटिंग के जौहर दिखा रही थी, आपने भी देखा कैसे मैं छुरियां म्यूजिक चला के रही। साथ चल रही थी एक्चुअली ना, वो बूम बूम। क्या बात है, क्या बात है। जी, तो किरण की रेसिपी की तरफ हम आते हैं। किरण, क्या बन रहा है यहाँ? या अभी चावल जो उबले हुए थे वो बहुत ज़्यादा पिच थे, तो हाँ। अभी हम अब सामने उबाल रहे हैं अपने। ठीक है। और इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है। ठीक इसको है। स्ट्रेन करेंगे तो ये थोड़े से ठंडे होंगे, उसके लिए मैंने सब्जियां हाँ, काट ली हैं। हाँ। लहसुन है और फ्राइड राइस बनेंगे। चिकन पाउडर क्या नॉर्मली डालना चाहिए? मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। डाल देती हूँ, हाँ, ताकि फ्लेवर वहीं से फ्लेवर आ जाएगा वो उबालते वक्त। चिकन पाउडर दिखाओगी किस तरह ये का ना। होता है? चिकन पाउडर। अच्छा, और ये क्या यखनी टाइप का बना हुआ होता है इस तरह? नहीं, ऐसी पाउडर होता है। अच्छा, पाउडर होता है। हाँ। तो चाइनीज में ये डालेंगे तो जरा अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना थोड़ा सा, चाहिए। हाँ, थोड़ा सा फ्लेवर के ठीक है। लिए। और अच्छा। साथ में मैं चिकन एंड हॉट सॉस बना रही हूँ। चिकन एंड हॉट सॉस। तो चिकन के छोटे पीस करके अंडा, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल के मैं इसको डीप फ्राई करके निकाल लूंगी। अच्छा। अब सिर्फ इसकी सॉस बननी है और वेजिटेबल्स डालना है। सॉस अलग तैयार होगी? सॉस अलग तैयार होगी। वो और सॉस में वेजिटेबल्स भी अलग सौते होंगे? हाँ, वेजिटेबल्स में इसमें ज्यादा नहीं डाल रही, इसमें चॉप्ड प्याज है और अच्छा। चॉप्ड हरी मिर्चें हैं। अच्छा, जो मैं इसमें डाल और ये कुछ रेड सा होगा? हाँ, रेड, जैसे वो सिजलर आता है। सुजवान का कलर होता है, मंचूरियन का कलर होता है, उस तरह। उस तरह का रेडिश कलर होगा। मुंह में पानी आ रहा है। आज का जो मुकाबला है वो, मैं उसकी रिजल्ट से ज्यादा मैं उसके खानों के इंतजार में हूँ। हाँ, नहीं आज हम- इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। हम अच्छा। जीते ना जीते, आप एंजॉय करेंगे। सॉस की रेसिपी क्या है? अच्छा, इसकी जो सॉस की है हाँ। वो, उसमें मैं वोस्टरशायर सॉस, अच्छा। और सिरका, सोया दिखाती जाओ। सॉस। वॉस्टरशायर ये सॉस। वोस्टरशायर ये सॉस तो है। प्रोनाउंस करने में ही आपको कोई एक हफ्ता लगेगा। हाँ। दोबारा प्रोनाउंस करो। वोस्टरशायर वोस्टरशायर सॉस। मुझे वोस्टरशायर भी इतने सॉस दिन लगे थे, हाँ। है। सोया सॉस है, मैं लाइट सोया सॉस इस्तेमाल ठीक कर रही है। हूँ चावलों को फ्राई करने के लिए। डार्क में थोड़ा कलर बहुत डार्क हो जाता है। ठीक है। इसमें थोड़ी सी चिली सॉस है, हॉट सॉस है, केचप, चिली गार्लिक सॉस है, और क्या है इसमें मेन चीज़ यही है, और चिकन क्यूब का मैं चिकन। डाल रही हूँ क्योंकि यखनी मैं उसी से कर रही हूँ। अच्छा, ये सब तुम सॉस में डालोगी? ये सब मैं सॉस में डालूंगी, ठीक है। तो ये Done तैयार हो हो गया। जाएगी। Done और हो ऊपर से सिर्फ स्प्रिंग अनियंस। अच्छा, चावल जो है तुम उसके चावल की क्या रेसिपी है वो बताओ, कि चावल कैसे बनाओगे? चावल बस आपने सिंपली बॉईल करके थोड़े हाँ। से ठंडे होंगे तो मैं गार्लिक को सौते करूंगी तेल में। अच्छा। और ये शिमला मिर्च और हाँ। गाजरें मैंने काट ली हैं छोटी छोटी सी। अच्छा। वो जाएंगी, अंडा वो जाएगा, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस। अच्छा। That's it। हाँ, और चावल बनाने का क्या तरीका होगा वो मैं पूछने के लिए बाद में आऊंगी जब मैं अच्छा, चावल बना रही ठीक है, हूँ। ठीक है। क्योंकि सबके चाइनीज चावल बनाने के अपने तरीके कार होते हैं। ठीक है। हाँ जी, तहरीन से पूछना चाहती हूँ कि क्या बना रही है? मैं चिकन चिली ड्राई बना रही हूँ, अच्छा, और साथ वेजिटेबल फ्राइड राइस। वेजिटेबल फ्राइड राइस। यस, फ्राइड राइस। अच्छा, तो ये कैसे बनता है तुम्हारा जो चिकन चिली ड्राई है, ये कैसे बनाया जाता है? ये बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है जब खाना बनाते हुए ना किसी को बताना पड़ रहा हो कि आप खाना कैसे बनाते हैं ना, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ, एक तो नहीं, मैं रेसिपी बताती हूँ, मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना काम, क्योंकि मैं जब किचन में जाती हूँ तो मैं झट करके ना सारा कुछ बना देती हूँ 15-20 मिनट में, इस तरह के खाने जो होते हैं। तो जब मुझे किसी को बताना पड़ता है तो मुझे लगता है मेरा टाइम जो है ना वो वेस्ट। अरे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगी। अच्छा। तुम छुरी रोक के ये बता दो बनाओगी कैसे? बनाएंगे कैसे? पहले मैं चिकन को स्टर फ्राई करूंगी गार्लिक के साथ। अच्छा। गार्लिक के साथ सही है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसके अंदर ये चिली डालूंगी, उसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे, क्रश्ड जो फ्लेक्स होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो अच्छा, डालूंगी, हाँ। थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, और बस। अच्छा, बस कम मसाला होगा। कम मसाले, लेकिन फिर भी स्पाइसी होगा। और मैं कभी कभी जब मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है कि थोड़ा सा स्पाइसी भी हो और थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर भी आए डिफरेंट सा, तो मैं उसमें पाइनएप्पल भी शामिल करती हूँ। अच्छा, तो मुझे बड़ा मजा, खट्टा मीठा। हाँ, वो मजे का लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो इसमें ग्रेवी नहीं होगी?
नहीं, ये ड्राई है ना। ये ड्राई हाँ, होगी। ये ग्रेवी नहीं है। अच्छा, इसकी ग्रेवी नहीं सॉस नहीं होगी कोई होगी। भी। हरी मिर्चें होंगी इसमें, जिसकी हरी वजह से मिर्चें होंगी कहती हो कि तुम चिली ड्राई होगी। हाँ, चिली ड्राई होगी। अच्छा, और चावल का क्या तरीकाकार है तुम्हारा बनाने का? चावल का तरीक़ाकार ये है कि अगर कभी आप एग्स डाल रहे हैं तो एग आप पहले से फ्राई कर लें। ठीक है। फ्राई करने के बाद उसको थोड़ा सा कट कर लें या मैश कर लें, इस तरह से करते हैं। उसके बाद फिर आप एक पैन में ऑयल लें, उसमें आप थोड़ा सा गार्लिक डालें, बहुत थोड़ा सा। उसके साथ अपनी वेजिटेबल्स डालें, अच्छा। उनको स्टर फ्राई करें। हाँ। अगर चिकन ऐड करनी है तो चिकन भी उसके अंदर ऐड कर दें। उसको 1-2 मिनट के लिए स्टर करने के बाद फिर आप उसमें जो आपके चावल हैं वो डाल दें। अच्छा। मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालती हूँ, अच्छा। थोड़ा सा अगर विनेगर आपका टेस्ट है उस तरह का तो वो भी डालती हूँ। तो वो भी डालती हो। बस उस तरह चावल उबाल के उसके बाद साथ फ्राई भी करती है तुम वेजिटेबल्स के साथ चावल? हाँ, 2-3 मिनट के लिए स्टर फ्राई stir करते हैं, fry उसको करके। आप फिर स्टीम पे रख देते हैं। हाँ, दम पर। दम पर, हाँ। ठीक है। दूसरी रेसिपी भी आए है, क्या क्या बन रहा है, टक्कर होगी मेरी। क्या क्या मज़ेदार चीज़ें बन रही हैं। और अब हम देखते हैं कि नाहिद क्या बारबेक्यू चाइनीज़ बना रही होगी, क्या मसालेदार चाइनीज़ बना रही होगी, क्या तहारी वाला चाइनीज़ बना रही हो, क्या बना रही होगी? गैस करें ज़रा भाई। या अल्लाह, इतने मजे मजे की रेसिपी बता दी क्या आपने। बना रही होगी बताएं ज़रा। डॉक्टर उमेराइल, आपको क्या लगता है आज नाहिद क्या बनाएगी? वैसे मैं बना चटपटा रही हूँ, ये चटपटा बात होगा, ये है। मुझे चाइनीज पता है। खाएंगे ना तो वो फिर कानों को हाथ लगाएंगे। चाइनीज़ चाइना छोड़ के भाग जाएंगे। हमारी तो यही डिश नहीं थी। अच्छा भाई, क्या बन रहा है आज? हाँ, आज बन रहा है हॉट एंड सॉर शाशलिक। हॉट एंड सावर शाशलिक, हॉट एंड सावर सूप तो हमने सुना है। हाँ, ये हॉट एंड सार होगा और इसमें खट्टा भी होगा, इसमें मीठा भी, और इसमें थोड़ा तीखा भी होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। और वैसे हमने नॉर्मली देखा है शाशलिक जो होते हैं वो हम देखते हैं बहुत नमकीन टाइप का होता अच्छा, है वो। थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग white हो रही में है। होता है। शीरी आपा, शाशलिक चाइनीज है क्या? सॉरी, शाशलिक आता है। चाइनीज डिश में आता है या मैक्सिकन में आता है? कॉन्टिनेंटल में। कॉन्टिनेंटल में आता है। चाइनीज में हम इसको चाइनीज में एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बट आई डोंट थिंक, आई वुडंट से दैट। हाँ, थोड़ी सी। चाइनीज जब हम खाने जाते हाँ, हैं चाइनीज, आप क्या बना? मैं ये बना रही शाशलिक हूँ हॉट बना एंड रही सॉर शाशलिक। हाँ, अच्छा, ये आप हॉट सही एंड सावर भी आ गया ना, तो वो फ्यूजन बना रही है। पाकिस्तान से गूगल करते हैं ना अगर तो वो शाशलिक चाइनीज में ही दिखाएगा। चाइनीज में ही आता है, वो आता है चाइनीज। नाम चेंज कर दो बस। भाई, मैं तो जो बना रही, जो सोच के आई हूँ वही बनाऊंगी। वही बनाएंगे, जाहिर है। उसमें सब्जियां भी डल रही है, वो चाइनीज की शक्ल भी लग रही है। हाँ। लेकिन कंफ्यूजन ये थी, मैं शुरू में समझती थी कि शाशलिक जो है वो चाइनीज डिश है, मतलब शाशलिक जो नाम, लेकिन बाद में मुझे पता चला रिसर्च करने के बाद कि शाशलिक है। ऐसे ही होता है। और मैंने जो इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ वो इटालियन है। बिल्कुल अच्छा। आप ठीक कह रहे हो। हाँ। क्योंकि मैंने हॉलैंड में आपा वहाँ पर होते हैं सूरीनामी जो लोग होते हैं, अक्सर हॉलैंड में अगर लोग होंगे तो हाँ। तो वो नासी खाते हैं। नासी? नासी जो होती है वो हम वैसी चाइनीज राइस से बनाते हैं, इस तरह होती है। उसमें कसरीपो जो उनकी लैंग्वेज में होता है, जो हम कहते हैं सोया सॉस, कसरीपो राइस कहते हैं उसको ना। अच्छा। उसके साथ वो नासी गुरा, एग्जैक्टली, लेकिन वो नासी कहते हैं। उसके साथ जो वो ये सॉस बनाते हैं वो पिकान सॉस कहलाती है, वो इस तरह की। तो वो चीज़ मैं ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर रही अच्छा, हूँ तुम इसको। रेसिपी बताओ ना कि क्या इसकी होगी। रेसिपी ये होगी कि हम सारी वेजिटेबल वही होंगी, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, गाजर ठीक है। है, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, लेकिन उसके हिसाब से वो क्यूब्स में कटी हुई होंगी। अच्छा, जैसे हम थोड़ी शाशलिक सी में मोटी, खा रहे होते हैं। थोड़ी सी एग्जैक्टली, मोटी, हाँ। हाँ। और इसी तरीके से हमने ये छोटे छोटे से स्लाइस के जूलियन कटिंग में हमने ये चिकन ले ली, या वैसे ले ली, मोटी चिकन भी ले लें, छोटी भी ले लें, जो भी ले लें आप। अच्छा। ये आपके उसके हिसाब से। ठीक उसको है। फिर हमने जो है अभी जिसे मैं बनाऊंगी तो वही वैसी रेड सॉस के साथ वो बनेगी। अच्छा। थोड़ा सा चिली होगा, रेड थोड़ा सॉस सा कौन सा? टबास्को सॉस जो रेड सॉस ये सब मिक्स होगा, ये केचप मिक्स होगा, टोबैस्को मिक्स होगा, इसमें चिली सॉस मिक्स होगा, बनाओगी पहले कि फ्राई करोगी उसी तरह बताओ। चिली मिक्स होंगी, क्रश चिली भी मिक्स नहीं होंगी। नहीं, तुम सॉस अलग बनाओगी या इसी के साथ डालती हो? हम इसके साथ ही डालेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जियां डालोगी? हमने पहले चिकन फ्राई करना। ठीक है। हम चिकन फ्राई करेंगे, हाँ। सौते करेंगे, ठीक सौते है। करने के बाद फौरन इसके साथ साथ हम सॉस के साथ डालते रहेंगे। सब्जी डालती जाओ। एग्जैक्टली, और उसको साथ साथ फिर हमने जब तुमने भूनना चिकन है। डाली है तब तुम सॉस की अज्जा डालती जाओ। एग्जैक्टली, सब उसको अच्छा, उसी जब के चिकन साथ। डाली तो क्या क्या मसाला डाला? बेसिकली स्टिर फ्राई। स्टिर फ्राई, एग्जैक्टली। कौन कौन सा मसाला डलेगा उसका? मसाला यही सारी क्रश चिली डलेंगी, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च होगी, काली मिर्च। ठीक है। इसके साथ टमाटो केचप है, हाँ। टमाटो प्यूरी मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ ये पर, है। ये है। और हॉट सॉस होगा, इसमें ओरिगानो डलेगा। अच्छा, ये होता है। मैंने इसको सेसमिक ऑयल के साथ मैं इसको फ्राई करूंगी। थोड़ा सा सेसमिक ऑयल मैंने इसमें डालना है। अच्छा। ये नॉर्मल इस चीज में बनेगा, इसका सॉस बहुत मजे का। तैयारी है भाई। हाँ, और इसके साथ जो फ्राइड राइस, जो नॉर्मली हम फ्राइड राइस खाते हैं, वही। वो चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस होगा बस। तो ये हॉट एंड सावर शाशलिक से हम जी, hot and कहेंगे। sour। ठीक है, यहाँ बन रहा है क्या? हॉट चिकन इन हॉट सॉस। चिकन इन हॉट सॉस। और यहाँ बन रहा है चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई। 3 जबरदस्त रेसिपीज विद चिकन फ्राइड राइस एंड
और वेजिटेबल फ्राइड राइस यहाँ तैयार हो रही है। क्या बात है। मुझे आपका खुद सब का- में अच्छी चीज जो यहाँ तीनों में लग हाँ। रही है वो खुशी जो हो रही है वो इनकी चॉपिंग कटिंग देख के तीनों हाँ, की। तीनों ने बड़ी जबरदस्त की है। या बिकॉज यू सी चाइनीज पकाना है कोई मुश्किल काम नहीं। असल जो इसकी खूबी है ना वो इसकी चॉपिंग कटेंगे। तो ये यहाँ पे तो और तीनों ने इतनी बेहतरीन तरीके से काटी है, किसी ने इनको हेल्प नहीं की है। हाँ, सामने काटी है। यकीन करें नाइफ इतने मजे का नहीं है, फिर भी लेकिन आपसे उसके बावजूद बहुत मैंने अच्छा। देसी तरीके से हाथों में ले लेके काटा है। Very लेकिन ये मैं आपको एक मतलब बात कि जीते बोलूं। हुए हैं ना, तो हाँ, सही जीते हुए बिल्कुल, नजर आ रहे हैं। हमने आपसे ही आपको देख देख के सीखा है। लिटरली मेरा किचन में इतना इत्तेफाक नहीं होता जाने का, क्योंकि हम लोग वैसे इतने बिजी होते हैं शूट पे, लेकिन आपके प्रोग्राम खास तौर पर मेरे घर में बहुत देखे जाते हैं। मेरी फैमिली हर वक्त मेरे ड्रामे नहीं देखते, आपा के प्रोग्राम ज़्यादा चलते। देखिए भाई, सबने क्राउन पहना हुआ है, लेकिन इसने करीम में उतार दिया। चलो भूल ही गई कि मैं क्राउन लगा के भूल गई। जी जनाब, तो इससे पहले कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, प्लीज तशरीफ रखें। मैं जा रही हूँ जरा डॉक्टर उम्मे राहिल के पास, उनसे पूछने के लिए। हाँ भाई, क्या करें हम, इतने ज़बरदस्त अज्जा हैं चाइनीज़ में जो डले जाते हैं, जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगती, आपका पेट साफ रहता है। सभी कुछ डल रहा होता है ना, अगर देखो, फायदेमंद चीज़। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम डिफरेंट चीज़ों से बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ गर्मी में होती है कि पसीना बहुत आता है। हाँ, बहुत आता है। और कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जब पसीना आता है तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन रैश हो जाती है, स्मेल बहुत होती है। पहले मैं बताऊं कि पसीना अगर किसी को बहुत आता है, चावल हर घर में होते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं। चावल का आटा आप लेंगे, अच्छा, 1 टेबल स्पून। ठीक है। तेज़पात, तेज़पात, हाँ, तेज़पत्ता जिसे कहते हैं, ये लेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक अच्छा, है। तेज़पात की खासियत ये होती है कि डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को, अच्छा, खाने में भी और लगाने में भी। ठीक है। इन दोनों को आपने मिलाया है, हाँ। ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा एक एंटी पर्सपायरेटन बन जाता है। लेकिन ये समझ लें कि पसीना रोकने के लिए। चावल का आटा और तेज़पात, ठीक है। इन दोनों को आपने मिला लिया। ठीक है। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसको सिर्फ ये करना है कि नहाने के बाद आपने लेना है और जहाँ जहाँ पे पसीना आता है, हाथ तक के, हाथ पैरों पे आ रहा है तो उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है। आपने लगा लिया, दिन में 1 से 2 बार लगाना है। अच्छा। और अगर वो लोग जिनके स्किन मतलब पसीने में बहुत स्मेल होती है या बहुत परेशान है या स्किन उनकी रैश हो रही है, तो वो नहाने के बाद थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो हल्का सा लगा लेंगे जहाँ जहाँ पे पसीना आ रहा है, उसके ऊपर ये लगा लेंगे। डन हो गया। कुछ ही दिनों में जो है वो पसीना आना बंद हो जाएगा। और जो अगर स्किन रैश भी हो रही है या स्मेल हो रही है वो खत्म हो जाएगी। जिनके पैरों में बहुत पसीना आता है वो अपने सॉक्स में मतलब इसको लगा लें और फिर सॉक्स पहले तो पसीना नहीं आएगा। अच्छा। नॉर्मली होता है कि जब पसीना आ रहा होता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हो जाता है नाखूनों में, उंगलियों के बीच में, पसीने की वजह से। अगर ये लगा लेते हैं तो फिर पसीना नहीं आएगा और तेज़पात की वजह से जो है वो इन्फेक्शन या फंगस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या बताएंगे आप? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको चाहिए और आप हमेशा उसको मना करती हैं, रंगोरा। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, चाहिए तो सही। आप देखें ना मुझे कमेंट्स क्या आते हैं। आने दे। पहले अपनी बेटी का तो वो रंग साफ कर लो। वो भी बच्ची जब अरे भाई, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए, एक बात बताओ, हमें नहीं होता है, लेकिन जो लोग आते हैं और उनका भी कसूर नहीं, जो उनके लिए रिश्ते के लिए आते हैं, वो जो डिमांड वो भी तो औरत ही होती है। तो मेरी बेटी गई है अपने अब्बा पे, उसका रंग तो होगा ही साहब, मैं क्या करूँ साहब। और नहीं, अभी खेल खेल के हो रहा है। और उसमें ये होता है कि जैसे बच्ची बड़ी होगी, थोड़ा सा और समझदार होगी, उसके स्किन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, स्किन फ्रेश हो जाएगी। सांवला रंग होना कोई बुराई नहीं है। बच्चे नहीं ख्याल रखते, मुंह भी नहीं धोते हैं, चिकना पड़ता है। 14-15 साल के साबुन से धो लो, फेस वॉश लगा लो, है ना। मतलब ये मैंने खुद अपनी बच्ची को देखा, इतनी काली थी, लोग कहते हैं क्या ही काली, अब वो सबसे सफ़ेद है। और वो हो जाती हैं बच्चे। अच्छा, इसमें क्या अच्छा, ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम बताएंगे कि वो बच्चियाँ, वो बच्चे जिनका स्कूल जाके स्पोर्ट्स खेल के, क्रिकेट खेल के, स्विमिंग करके रंग खराब हो गया, उनका रंग कैसे बहाल करें, कैसे फ्रेश स्किन दिखाएं गर्मियों में भी खास तौर पे, ये बताएंगे डॉक्टर उम्मे राहिल एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। और साथ कंपटीशन हो रहा है, उस कैमरे में आते हैं, कंपटीशन हो रहा है यहाँ आपके सामने। तीनों जबरदस्त कुक्स, शेफ्स बनने के लिए तैयार हैं। क्या पता इस शो के बाद कोई चैनल इन्हें एज ए शेफ पिक कर ले और वहाँ पे इनकी जॉब पक्की हो जाए, एक्टिंग साइड पे हो जाए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाए। क्या पता, कुछ नहीं पता। तो क्या पता करने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुकिंग कंपटीशन बिटवीन 3 क्वीन। चलिए
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे बहुत मजे की खुशबू आ रही है, यकीन जाने आज मेरा बोलने का नहीं सिर्फ सूंघने का दिल चाह रहा है क्योंकि इतनी लजीज खुशबू आ रही है कि वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट दिल चाह रहा है कि आज शो वो पैकअप और बस खाना ही खाना होना चाहिए। और मुझे लगता है खाली सूंघते सूंघते ही मेरा 1.5 किलो वजन तो बढ़ ही जाना है आज। मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर उम्मे राहील के पास लेके गई थी और वो बता रही थी कि इस गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे वो स्किन जो झुलस चुकी है स्कूल कॉलेज स्पोर्ट्स करते करते उसको कैसे बहाल किया जाए। आइए ज़रा वो जो मैंने चीज़ जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। जी आप बताई थी रंग गोरा करने के लिए स्किन को इवन टोन करने के लिए क्या चीज़ें हम अच्छा देखिए होता है कि निदा हम जो भी चीज़ लगाते हैं वो हम लगाते हैं चेहरे पे या हाथों पे, ठीक है, बाकी हमारी बॉडी ऐसी रह जाती है। हाँ। और चाइनीज़ में जो है सब्जियों का इस्तेमाल बहुत होता है। बिल्कुल। और इसके लिए मैं 2 चीज़ें बताऊंगी, खाने की जो पूरी बॉडी की स्किन वाइट मतलब वाइटनिंग के लिए होगा। अच्छा। और एक फेस के लिए। ठीक है, ठीक। अच्छा करते क्या जब हम सब्जियां बॉईल करते हैं तो उसमें शिमला मिर्च और ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसको हमने एक अलग, मैं ज़रा रिपीट करती हूँ। गाजर, शिमला मिर्च, अपनी हरी प्याज, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी आप डालें उसमें कोई मसला नहीं। जो भी सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, ये टमाटर है बस। इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। वो आपने इसमें ले लिया है। हाँ। ये आपने एक तरफ रखा। ठीक है। इसमें से वो तमाम सब्जियां निकाल ली, हरी मिर्च को छोड़, शिमला मिर्च को छोड़, ठीक है, एक प्याली में अलग से निकाल लिया। अच्छा इसमें जिसमें शिमला मिर्च बची हुई है इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। अच्छा दालचीनी का पाउडर बहुत थोड़ा सा, ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी का पाउडर। और इसमें ज़रा सा हम मिलाएंगे शहद, ठीक है, और इसको मिला के बच्चों को खिला देना है। अच्छा जी। दालचीनी का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। चाहे तो इसमें आप चाइनीज सॉल्ट है वो भी डाल सकते हैं। और ये उबली हुई सब्जियां होनी चाहिए कि कच्ची सब्जी? उबली हुई होनी, ठीक है। अच्छा ये तो आपका हो गया जो बच्चों पूरी स्किन के लिए, ताकि उनका स्किन का कलर अच्छा हो जाएगा, स्किन बड़ी फ्रेश हो जाएगी। और इंटरनली भी वो कितने खिलाना उनको? एक छोटी सी प्याली, ज़्यादा नहीं खाएंगे बच्चे। किस टाइम खिलाना है? जब भी खा लें। दवाई समझ के उनको बस ये खाना है बच्चों ने, वो बच्चियों ने जिनको रंग गोरा करना है, जिनको स्किन अच्छी करनी है। जबरदस्त। अच्छा इसलिए कि हम सिर्फ चेहरे पे लगाते हैं, चेहरा हमारा अलग होता है और बाकी स्किन अलग होती है। डन हो गया। तो ये खाना बहुत जरूरी है। साथ में खाली बच्चे नहीं बड़े भी ये कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। इसके बाद जो सब्जियां बची हैं इसमें शिमला मिर्च हटा के, अच्छा इसको शिमला मिर्च हटा दें। मैंने शिमला मिर्च कहा सिर्फ उसमें डाली है, ठीक है। शिमला मिर्च हटा के हमने सब्जियां थोड़ी सी ले ली। हाँ। इसमें हमने डाला चावल का आटा। चावल का आटा कितना? उबले हुए चावल जो होते हैं बचे हुए चाइनीज के वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। एक प्याली आपने सब्जियां ली, उसमें 1 टेबल स्पून आपने चावल का आटा डाला है। और ये है तुरमस पाउडर। तुरमस एक हर्ब होती है, स्क्वायर से सीड होते हैं वाइट कलर के। अच्छा। आराम से मिल जाते हैं। तुरमस, ठीक है। अच्छा इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स किया। हाँ। और इसका पेस्ट बना लिया। और इसका पेस्ट क्या करेंगे फिर? इसको लगाएंगे, मसाज करेंगे और आधे घंटे के बाद वॉश कर लेंगे बस। अच्छा मतलब फेस पे लगाएंगे? जी। हाथों पे, गर्दन पे, नेक पे, जहाँ से आपके रंग फेयर हो जाएगा। बिल्कुल होगा। सब्जियाँ एक्सेप्ट फॉर शिमला मिर्च, ठीक है। और उसको आपने उबली हुई सब्जियां, उबली हुई सब्जी, उसको आपने उबले हुए चावल हो बचे हुए या कच्चे चावल का आटा हो और तुरमस पिसा हुआ, बिल्कुल ये मिला के पेस्ट बन गया। इस तरह से बन गया। इसको आप लगाएंगे। अब थोड़ी देर में जब आप इसको 15 मिनट के बाद वॉश करेंगे तो वहाँ का कलर आपको वाज़े नजर आएगा कि फर्क आ गया है, एक टोन लाइट हो जाएगा। लेकिन खाना बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी। और इसमें लगाने वाले में शिमला मिर्च निकाल दें, ठीक है। क्या शिमला मिर्च लगा लेंगे तो क्या मिर्चें लगेंगी? हाँ ओके, भूल ही गई मैंने कहा ये क्या होगा शिमला मिर्च मुंह पे मिर्चें लग रही है। जी हमारी हीरोइनें कहाँ तक पहुंची है? वो हीरोइन है जो ड्रामे में कभी रोमांस कर रही होती थी हैं, और अब मैंने चूल्हे के आगे खड़ा कर दिया, प्याज इनसे कटवा रही हूँ और इतनी गर्मी में हम मेल्ट हो रहे हैं। ये देखिए जालिम होस्ट, जालिम शो की टीम, हम लोगों ने क्या कंटेंट प्लान किया कि हीरोइनों को हमने चूल्हे चक्की करवाना शुरू कर दिया। भाई हर औरत, चाहे वो जरूरी है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो ज़ेबा बख्तियार हो, चाहे वो फरियाल गौहर हो, खूबसूरत हसीन नामवर औरत, सबको कभी ना कभी चूल्हे पे जरूर खड़े होना। अगर दिल जीतना है ना सही मायनों में लोगों का, तो कुकिंग आनी चाहिए। और शक्ल तो देखे जरा कैमरामैन, शक्ल दिखाइए, हसीन खूबसूरत चावल यहाँ तैयार हो रहे हैं। ऐसे तो किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में भी नहीं होंगे। क्या कोई इतनी हसीन शेफ होगी वहाँ? देखें निता इतने मजे से तारीफ
अच्छा अभी ये तहरीम कहाँ तक पहुंची? तहरीम के पास तो जाते ही मुझे डर लग रहा है डांट ना दे। कुकिंग करते हुए मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये यहाँ पे हमारी लड़कियाँ सलीका शार बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं। इनको पकाते हुए देखते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं ये चाहती हूँ कि सुंदर तुम आओ और अपनी आवाज़ का जादू जगाओ, ठीक है? बहुत जुल्म कर रहे हैं आज ये हमारे ऊपर, पता नहीं कितने किलो चावल खा जाऊंगी आज मैं। हाँ भी सुंदर, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, जान के बदले में जान लूं नजराना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना पल पल एक हलचल दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमां है, पल पल एक हलचल दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका हमें अरमां है, भूलना ना तुझे आज का ये चाइनीज खाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना परवाना। क्या बात है, एनर्जी भर दी है, जो इनकी एनर्जी में हो गई थी ना एकदम खत्म, ये एनर्जी आ गई सुंदर। एंड आई मस्ट से कि जहाँ खाना पक रहा हो ना, हाँ वहाँ पर गाना बड़ा मुश्किल काम है, ओए दिल होए। वहाँ जा रहा है, दिल वहाँ जा रहा है, ये खुशबू बात खींच रही है अपनी तरफ। ये बात तो है, ये बात तो है। जरा शक्लें देखें आप, मतलब कि आज हमें किरण की शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा है, इनके पकाए हुए खाने की शक्ल देखने का दिल चाह रहा है। नाहिद का देखें जरा है ना? क्या रंग रोगन है। ओए होए होए। हाँ हाँ हाँ, तहरीम का भी भाई जबरदस्त। ये सबके चाइनीज चावलों का कलर जो है, शक्ल सबसे डिफरेंट है, सबकी एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसे ही है। ये जरा शकील भाई दिखा, मैं इतने गरम उठा के नहीं ला सकती भाई,
कह रहे हैं उठा के दिखाएं यहाँ पे। हम अभी निकाल लें, डिश आउट कर लें। कितना कितना टाइम है हमारे पास? नेक्स्ट उसमें टेस्टिंग है। भाई ये तो देखें जरा, ये लड़कियाँ तेज कितनी हैं हैं भाई? बहुत आहिस्ता बनाया आपके चक्कर में। ये देखे जरा कितनी हमने बहुत स्लो बनाया है बस वैसे। तेज इन्होंने जो निकालना शुरू कर दिया। अभी हमारे पास 2 सेगमेंट बाकी है, उसके बावजूद ये हाल हो रहा है। नेक्स्ट में निकालो ना, लेकिन ऐसे तो फिर मजा हो जाएगा, मजा खराब हो और इन्हें जाएगा। चूल्हे पे रखो, ढक दो उसको। हाँ तेरी अभी फिर सब्जियों की शक्ल बदल जाती है ना। कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, एक टिप बताएं प्लीज। ये सब्जियों की शक्ल ना बदले श्री आपा, तो ये क्या करें हम? इसके अंदर ऐसा क्या डालें? ओवर कुक कभी सब्जी को नहीं करना चाहिए। और चावल में हो या चाइनीज़ की ग्रेवी में हो, हमेशा आखिरी उतारने से पहले डालें। जस्ट स्टियर फ्राई एंड रिमूव। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि जैसे थोड़ी सी चीनी मिलाने से भी शक्ल जो है वो सब्जियों का कलर खराब नहीं होता। वो अगर हम बॉइलिंग करते हैं ना, अच्छा, सपोजिंग कोई चीज़ आपको फ्रीज करनी है, मैं मटर जब फ्रीज करती हूँ तो उसमें अबाउट 1 टीस्पून चीनी डाल दें जब आप बॉईल कर रही हो। हाँ, अच्छा। तो उससे मटर या कोई भी ग्रीन वेजीज ना, पालक भी हो, उसमें जरा सी चीनी डाल दें, वो हमेशा हरी रहती है। अच्छा श्री आपा, कौन सी कॉमन गलती है जो लोग चाइनीज बना रहे होते हैं तब वो करते हैं और उनका चाइनीज वैसा नहीं बनता जैसे रेस्टोरेंट्स का बन रहा होता है? शक्ल ही खराब हो जाती है। वो सब्जियों को पका के उसका सब्जियों को कितनी देर तक पकाएं? हार्डली 1 मिनट, मतलब 2 मिनट समझे, डालें, बस डालें, स्टिर फ्राई अपना पानी का ग्लास खत्म करें और वो निकाल लें, ऐसा कुछ बिल्कुल है ना? 1 और 2 मिनट। जब तो खूबसूरती आती है ना खाने में। अच्छा, गाजर जो है कहते हैं लोग मुंह में वो कड़क लग रही है। हर सब्जी चाइनीज में हर सब्जी जब आप खाओ, चाहे चावल में हो चाहे ग्रेवी में हो, क्रंचीनेस आनी चाहिए। हाँ, ये गलती होती थी, मुझे याद पड़ता है कि हम ओवरकुक करते हैं, शक्ल खराब। अच्छा, जब श्री आपा चाइनीज बनाती हैं तो उसमें ऐसा क्या करती हैं जो दूसरे से वो मुनफरिद होता है? कोई एक टिप दे सकती हैं अपने चाइनीज की टेस्ट? मैं कुकिंग जब चाइनीज करती हूँ, मैं एक तो तेज चूल्हे पे पकाती हूँ। बहुत तेज चूल्हे पे। अच्छा ठीक है। और हमेशा कढ़ाई में बनाया करें। अच्छा। घर में खातून जो होती हैं अमूमन वो पतीलियों में बनाती हैं, तो उसमें इवन हीट नहीं मिलती। अच्छा। पतीली में आपको बीच में ही एक जगह, लेकिन अगर आप कढ़ाई में बनाएं, हमेशा चाइनीज खाने के लिए एक वॉक खरीद लें। अच्छा, कढ़ाई में बनाया करें, चाहे वो उसके चावल हो, कुछ भी, चाहे वो उसके सालन, सूप भी हो, सूप भी कढ़ाई में, हमेशा कढ़ाई में वॉक में बनाएं। बहुत अच्छा। और तेज चूल्हे पे, चाइनीज कुकिंग तेज चूल्हे पे। अच्छा, ये तेज चूल्हे पे खाना पकना हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नुकसानदेह? नहीं, उससे तो मेरा ख्याल से उससे नहीं, फ्लेम वगैरह से, बिकॉज वो एक चूल्हे पे आप उस पर डायरेक्ट तो नहीं डाल रहे ना। हाँ। अच्छा, अपनी कोई मशहूर चाइनीज डिश की कोई रेसिपी आप हमसे शेयर कर सकती हैं? बहुत सारी हैं, आपको क्या जो लोगों को बहुत पसंद आता है, जो आपने बनाई है तो बस लोग दीवाने हो जाते हैं, वो कोई ऐसा दीवानापन हमारे ऑडियंस को भी कर देना जरा। मैं एक बनाती हूँ जिंजर रैपी चिकन राइस। जिंजर रैपी चिकन, अच्छा, ये कैसे? राइस है, ये राइस है। चावल आपने बॉईल कर लिए, ठीक है, बिल्कुल फुल डन, ठीक है, नरम भी ना हो सख्त भी ना हो, ठीक है, ठीक है। और वो आपने एक तरफ रख दिया। फिर आपने चिकन ली, चिकन को आपने स्लाइस किया लंबाई में जूलियन, और उसको मैरिनेट करते हैं। 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मैं चाइनीज मैरिनेशन, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, ठीक है, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर एंड एग। ओके, ठीक है। इससे आपने उसको मैरिनेट किया चिकन को और आपने फ्राई कर दिया। डन हो गया। फ्राई करके आपने चिकन को निकाल दिया। ठीक है। फिर हमको उसकी सॉस बनानी है। अच्छा। सॉस बनाने के लिए 1/4 कप तेल लेंगे। ठीक है। उसमें बहुत, चूंकि जिंजर है तो 4 टेबलस्पून जितना फाइनली स्लाइस्ड आपने जिंजर डाल दिया। अच्छा। जिंजर को सॉटे किया। जिंजर उस तरह काटे जैसे निहारी के लिए काटते हैं? लंबाई में, जूलियन, हलीम की तरह। हलीम और निहारी के लिए, हाँ। वो आपने डाल के सॉटे किया। सॉटे करने के बाद फिर आपने जो चिकन थी आपकी 4 टेबलस्पून आपने जी, अच्छा खासा 4 टेबलस्पून, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए। अच्छा। फिर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो आपने उस जिंजर में डाल दी। ओके, ठीक है। उसको आपने स्टिर फ्राई किया। स्टिर फ्राई करने के बाद जब चिकन आपकी हो गई, फिर आपने उसमें एक गाजर डालना है लंबाई में कटा हुआ, ठीक है। एक शिमला मिर्च डालनी है लंबाई में कटी हुई, ओके। और सॉसेस हैं आपकी, सोया सॉस, सिरका, चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, ये सब आपने डाला। उसको तेज़ आंच पे कुक किया। अच्छा। और जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना आप स्टॉक डाल लें, 1 कप डालें बस। ठीक है। और फिर उसको जब वो बॉईल आ रहा हो तो कॉर्नफ्लावर डालें। चाइनीज़ खाने में कभी भी
कॉर्नफ्लावर उस वक्त तक नहीं डालते हैं जब तक उसमें स्टॉक में बॉईल नहीं आ रहा, ताकि कच्चापन ना आए। हाँ नहीं वो अजीब सा हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी टिप है। चाइनीज खानों में उस वक्त तक कॉर्नफ्लावर यानी उसे गाढ़ा करने का जो आप डालते हैं कॉर्नफ्लावर, वो नहीं डालेंगे जब तक उसमें बॉईल ना आए, जब तक स्टॉक आपका स्टॉक में बॉईल ना आए। ठीक है, फिर आपने उसको गाढ़ा कर लिया। ठीक है, फिर आपने बहुत बड़ा फॉइल लिया, अच्छा, ट्रे में रखा और उसके ऊपर आपने आधे चावल डाले। अच्छा, चावल के ऊपर आपने वो ग्रेवी डाली और उसके ऊपर आपने हरी प्याज काट के डाली। हाँ, ठीक है, हरी प्याज को कुक नहीं करना है, कच्ची कच्ची वो डाली और बचे हुए चावल ऊपर डाल दिए। उसको फोल्ड कर दो फॉइल को, ऐसे रोल बना दे? नहीं रोल नहीं, तो बस कवर कर दो ताकि वो अच्छी तरह कवर हो जाए। ठीक है, और ओवन में डाल दें 15 मिनट के लिए और फिर आप उसको निकालें तो वो जिंजर रैपी चिकन राइस। वाह, वो रैपी भी आ गया कि रैप किया है। कितनी डिफरेंट और जबरदस्त रेसिपी जो हमने कभी घर में नहीं, वेरी क्विक, वेरी इजी, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ। अच्छा, जैसे अगर चाइनीज चीज भूल गई थी, इस रेसिपी में मैं जो कुकिंग करती हूँ वो ऑर्डिनरी तेल में नहीं करती। तो किस तेल में? चिली ऑयल में। कौन से? चिली ऑयल। चिली ऑयल, ये चिली ऑयल खुद बना सकते हैं? कैसे मिलता है? नहीं, खुद बनाएं। तेल गरम कर लीजिए 2 कप। ठीक है, 2 कप तेल गरम कर लिया आपने। गरम करने के बाद उसको चूल्हे से उतारें और थोड़ा सा ठंडा होने दें, गरम गरम में नहीं डालना है। अच्छा, फिर उसमें आपने 2 कप तेल में आधा कप लाल मिर्चों का पाउडर और आधा कप लाल मिर्चों का पाउडर और आधा कप कुटी हुई लाल मिर्चें, ये डाल के 4-6 घंटे ओवरनाइट छोड़ दें। अच्छा, फिर बारीक छन्नी से या बारीक कपड़े से आप उसको छान लो। अच्छा, जो नीचे तेल निकलेगा दैट्स योर चिली ऑयल। वाह भाई, कमाल। आज माशाल्लाह आपको 3 रेसिपीज यहाँ से और 1 रेसिपीज यहाँ से मिली है। मज़ेदार दावत हो सकती है। पहले से ही इब्तिदा कर दें जी। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, रमज़ान शुरू है और रमज़ान में अक्सर लोग पकौड़े, ये क्या कहते हैं, दही बड़े, छोले, इसके अलावा भी कुछ अफ्तारी में कुछ नयापन लेके आना चाह रहे होते हैं कि घर में हैवी खाने ना हो, सेहतमंदी वाले खाने हों, वो खाएं। तो हम इसलिए आज ख़ास तौर पे हमने आज जो चाइनीज़ मुकाबला रखा है, ये इसीलिए रखा है कि ये चीज़ें आपके अफ्तार में काम आएंगी, आप या आपकी सहरी में भी आ सकती हैं काम। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं जनाब कि किस सेलिब्रिटी ने, किस हीरोइन ने कितना जबरदस्त, वो कहते हैं ना, फिल्मी खाना बनाया है सजा के। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज यहाँ जबरदस्त मुकाबला, इतना जबरदस्त कि माशाल्लाह ये लोग इतने एफिशिएंट हैं कि इन्होंने अभी से ही खाना तैयार करके रख दिया, सज्जू के। हम नहीं दिखा रहे अभी आप लोगों को, लगेगा ना। हाँ, और जनाब यहाँ हमारे साथ किरण ने क्या लजीज खाना बनाया है, डेकोरेशन भी यहाँ पे कर दिया गया है, क्या सजावट की है नाहिद शबीर ने जनाब। और देखे तहरीम में तो लगता है बस अपने बच्चों के लिए खाना बनाया है। इतनी कंजूसी, मुझे इतनी कंजूसी। देखिए जब शो में खाना बनता है ना तो इतना ही बनना चाहिए, बाकी का रहने दें आप। नहीं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इसी तरह सा होता है, ऐसे कम इतना ही कम मिलता है जी। मैं डॉक्टर उमर राहिल के पास जाने वाली, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहती हूँ ना एज ए शेफ। देखिए भाई, अगर चाइनीज़ में ज़्यादा मिर्चें तेज़ हो गई सॉसेज में, और वो लगता है कि चाइनीज़ नहीं कोई इंडिया की किसी सूबे का कोई खाना है, इतना तेज़ मिर्च मसाला, तो क्या कैसे करेंगे उसको चाइनीज़ की तरह? तो क्या उसकी मिर्चें कैसे कम करेंगे? मिर्चें लिमिट में डालनी चाहिए ना, ज़्यादा अगर पड़ गई है ज़्यादा लेमन डालें, सिरका। अच्छा, लेमन डालें, सिरका, उससे मिर्चें कम, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन थोड़ा सा हो जाता। अच्छा देखें, चाइनीज़ जो है कम लोगों के लिए तो बन जाता है, कढ़ाई में आपने कहा बना लें। अगर हमारे घर में दावत है और हमने चाइनीज़ रख लिया है तो क्या करें, देगों में पकाएं? नहीं, बड़ी कढ़ाइयाँ मिलती हैं, आई हैव। अच्छा, हाँ, बड़ी कढ़ाइयाँ बिल्कुल मिलती हैं। तो वो बड़ी कढ़ाइयाँ किराए पे ले लें या खरीद के रख लें। अगर आप ज़्यादा दावतें करते हो तो बिल्कुल 2 खरीद के रख लें। अच्छा, कौन सी सब्जी ऐसी है जो चाइनीज़ में डालनी नहीं चाहिए मगर लोग डालते हैं? कौन सी? ऐसे तो बहुत होंगी, करेले शरेले कौन डालता है? नहीं, करेले तो कोई नहीं डालता। हाँ ना, वही ना। लेकिन आपने देखा हो कि कोई चाइनीज में ये चीज डालता है, फॉर एग्जांपल खीरे हो गए, टमाटर हो गए। नहीं, खीरे भी डालते हैं, खीरे डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। हाँ,
लेकिन और कौन सी सब्जी आपने कभी देखी हो जो लोग डाल रहे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरी जो कुक हैं वो ग्रेवी में वो डाल देती थी, क्या कहते हैं उसे, हरी प्याज, तो उसकी वजह से खाना एक दिन के बाद ही जो है ना वो खराब स्मेल आने लगती। एग्जैक्टली वो मैं आपसे पूछ हाँ, रही हूँ। गर्मी में नहीं डालना चाहिए। और स्पेशली कोई भी खाना हो, अगर आपको 1-2 दिन ऐसी गर्मी में अगर रखना है तो हरी प्याज तो बिल्कुल नहीं डालें। अच्छा। तो खाने को बहुत जल्दी खराब करती है। तो हरी प्याज आप कह रही हैं कि नहीं अवॉइड, अगर आपको 1 आध दिन रखना है तो नहीं डालना चाहिए। अच्छा, कौन सी सब्जी ऐसी है जिसको पकाने की ऐसा इतनी जरूरत नहीं होती लेकिन हमारे यहाँ बहुत पकाते हैं? शिमला मिर्च अक्सर जो है, हरी प्याज, शिमला मिर्च, ये सब पकाने की जरूरत नहीं होती, भाप में आपने डाला, टॉस किया और निकाल लिया। बल्कि करना भी ऐसे ही चाहिए। उसको कुक करके तो आप देखो उसका कलर खराब हो जाता है। किरण, कौन सी तुमसे अगर मैं पूछूं कि कौन सा खाना ऐसा है जो तुमसे आज तक बहुत बदमजा बना हो, वो कौन सा खाना है? बदमजा बना, मैंने हलीम नहीं ट्राई किया, ये सोच के कि पता नहीं कैसा बनेगा मेरे से, फिर मैंने सोचा पैकेट वाला बना लूं। बदमज़ा मुझे नहीं। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि कीमा मैंने बनाया था, वो कलौंजी कीमा। अच्छा। तो कलौंजी की जगह ना मैंने तुखमुलंगा डाल दिया। वो मैं लेकर ही बाजार से आई कि ये कलौंजी है। हाँ। मैं कह रही हूँ ये रंग कैसे इसका सफ़ेद हो गया ना, वो फूल के। मैंने कहा हो तुखमुलंगा डाल दिया। वो तुम्हारा ब्लंडर, लेकिन वो बना मज़े का था फिर भी अजीब सा बस खाने में लग रहा था। लेकिन तुम्हें मलंगा और कीमा, ये नई रेसिपी। और नहीं, यहाँ कभी ब्लेंडर हुआ है, कुकिंग ब्लेंडर? कोशिश तो यही की कि खाना बहुत प्रॉपर अच्छा सा बन जाए, क्योंकि घर में बहुत सारे हमारे अच्छे से अच्छे कुक हैं, बहनें भी, भाभियाँ हैं, तो वो लोग फ़ौरन कीड़े निकालते हैं। अरे चावल जो है वो थोड़े से दम ज़्यादा लग गए हैं, या पानी ज़्यादा हो गया है, या मिर्चें ज़्यादा हो गई। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी बहुत पसंद करती हूँ। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे खासे स्पाइसेस डाले हैं, बिकॉज़ ये वैसे भी नॉर्मल बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाई जाती है। तो कोशिश की थी, एक बार मैंने चने की दाल और गोश्त बनाना था, तो मुझसे वो समझ में नहीं आया। वो चने की दाल खड़ी खड़ी रहनी चाहिए थी, मुझसे वो हलीम बन गया, एकदम अजीब सी बन गई। तो मैंने कहा मैंने तो आज हलीम बनाया। तुमने अपना रेसिपी चेंज कर दी, हलीम बनाया। और यहाँ तेरी कुकिंग ब्लेंडर तुमसे कभी हुआ? हाँ, ये 2 साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था। जिसका कुछ यूँ था कि 2 साल हो गए। 2 साल पहले ये हो गया था कि हमारे यहाँ कुर्बानी हुई, बकरा ईद थी। तो मैंने कहा मैं कलेजी बनाती हूँ। तो उसने कहा नहीं मैं बनाता हूँ। मैंने कहा यार आप छोड़ें, मैं बना लेती हूँ, मुझे आता है बनाना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो एक मुकाबला नहीं होता, अच्छा आप भी बनाइए मैं भी बनाता हूँ। तो एक तरफ उन्होंने बनाई और एक तरफ मैंने बनाई। उनकी कलेजी इतनी मजे की थी, मेरी कलेजी में से ना वो अभी भी स्मेल जो ये होती है ना नहीं जाती। प्लीज आप अभी भी जब मैं कहती हूँ ना कलेजी तो कहते हैं आप तो बिल्कुल मत बनाइएगा। वो हादसा नहीं है, वो मतलब सारी जिंदगी रहेगा, स्टैंप लग गया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था जो कलेजी में से स्मेल नहीं आई? सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। नहीं बताया यार, कैसा नहीं है भाई। और मैंने जानने की जरूरत भी महसूस नहीं की कि चलो कलेजी का जिम्मा जो है ना वो नहीं बताते। अगर कुछ अच्छा बनाएंगे मर्द नहीं बताते। मली तुमने मछली में क्या डाला, बस वही बताओ, जब खाना हो मैं बना दूंगा। मैंने कहा जब बताओ तो इसमें डाला क्या क्या, बस वही जो मसाला होता है, नहीं बताते। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। क्या बात है जी। कुछ जरा इंपॉर्टेंट सवालात डॉक्टर उमेराहिल से भी होंगे, फिर हम चलेंगे फन मस्ती की तरफ, गानों की तरफ, और उसके बाद हाँ जी ठंडे हो रहे हैं। हाँ ये प्लीज पहले टेस्ट करवा लें। आप क्या चाहती हैं, मैं आधे घंटे पहले अपना प्रोग्राम खत्म कर दूं? नहीं चली जाऊँ आप रिजल्ट आखिर में बताइएगा। हाँ ये कर ले, चले ऐसा कर लेते हैं। ठीक है भैया, बच्चियाँ कह रही हैं तो आइए टेस्ट करते हैं। चाइनीज ठंडा हो गया तो वैसे ही बिल्कुल। हाँ, अब ये कह रहे हैं तो ठीक है भैया, हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने इनका रिजल्ट नहीं बताना, सिर्फ टेस्ट करना है। और उस टेस्ट को संभाल के रखना है आखिरी सेगमेंट तक, फिर उगलना है हमने कि एक्चुअली विनर कौन है। जी आइए शुरुआत करें। कांटा अगर आप लोग अच्छा चमचा भी है वैसे। कांटा दे दें प्लीज, हम गरीबों को कांटा दे दो। यहीं से ले लो, हमने तो खाना है। हाँ आप लोगों के लिए रखा है जी। अच्छा, मोस्ट स्पाइसी होता है, इसलिए प्लीज आप लोग जरा देख लीजिएगा। अच्छा चाहिए ना। अरे जब तक हम टेस्ट करें तो सुंदर क्यों ना तुम अपनी मधुर आवाज में हमें गाना सुनाओ। चलो कुछ रौनक डालो। माला आओ, ताकि हम जरा सही से खा के एंजॉय तो कर लेना। हम भी टेस्ट कर सकते हैं। अब रुक जाए आप बाद में। अच्छा जी, स्लो बैकग्राउंड में सुनाऊं या थोड़ा सा फास्ट पर चली जाऊं? आप दोनों सुनाइए। फास्ट हम सोना नहीं चाहते, हम जागना चाहते हैं सुबह सुबह। हाँ जी ओके।
में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मलमल का कर क्या इस चंचल का दुपट्टा मेरा मलमल का कर क्या इस चंचल का लहराए मेरे शानों पे मेरी सुल्फे चूम के और भी ये बहक जाए खटाए चूम के यहाँ वहाँ वहाँ लहराए मेरी शानों पे मेरी सुल्फे चूम के ये बहक जाए जब खटाए चूम के इसे जितना समय डूबल खाए दुपट्टा मेरा मलमल का करूँ क्या इस चंचल का दुपट्टा मेरा मलमल का करूँ क्या इस चंचल का वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सारी लड़कियां मक्खन मारने के लिए चली गई हैं शेफ के पास, हमारी जज के पास। उनकी टांगे दबा रहे हैं, उनके हाथ दबा रहे हैं और सब ये जो देखिए ज़रा क्या हो रहा है, बेईमानियाँ हो रही हैं। लेकिन क्योंकि हम खाना चख चुके हैं और शीरी यहाँ पर मैंने खुसर पुसर ब्रेक के दौरान बड़ी की ये सब उतावली हो रही थी ये जानने के लिए कि किसको विनर करार दिया जाएगा। मगर भाई यकीन माने इससे ज़्यादा मुश्किल मुझे और कभी किसी शो पे नहीं हुई। मतलब कुकिंग कंपटीशन में कभी नहीं हुई है इतनी जितनी हमें आज हुई है। चले हम आपको रिजल्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा मुफीद मशवरे हम आपको
सुनवा दें डॉक्टर उमेर आइल अच्छा, से। अभी थोड़ी देर पहले शीरी आपा ने एक ऑयल बताया था, चिली ऑयल। चिली ऑयल चाइनीज के लिए। अच्छा, हाँ। उसका ये कि जो चिली ऑयल आप तैयार करते हैं, अगर जोड़ों में दर्द है उसका हल्का सा मसाज करें, इचिंग तो होगी तो दर्द फौरन खत्म हो जाता है। और अगर गंजपन पे लगाते हैं तो बाल निकल आते हैं। अच्छा, बस वो आप बना के चाइनीज के अलावा अपने इस्तेमाल में भी ला। और क्या क्या किस किस चीज के लिए चिली ऑयल इस्तेमाल हो सकता है, मैं पता नहीं, वो दर्द के लिए और बालों के लिए इफेक्टिव हो। Effective मतलब होता है। गंजपन के लिए, बाल खोरा हो गया है, बाल छड़ हो गया है, गंजपन हो गया है, वो तेल लगाना शुरू कर दें तो इचिंग होती है। जैसे हमारे बाल यहाँ से अक्सर कम होते हैं, इरिटेंट ड्राई होता से। है तो थोड़ी इचिंग होगी, बर्निंग होगी, लेकिन बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। ओह, तो वो चिली ऑयल आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने पूछी थी, गर्मियों में एक और चीज बहुत हो रही है, आंखों से ना पानी आता है लोगों को। हाँ। गर्मी की वजह से आप गर्मी की शिद्दत से एकदम धूप में निकले हैं और उसके बाद घर आए हैं, एसी में भी बैठे, मगर आपकी आंखों से पानी निकलता है, बहुत निकलता है। हाँ। उसमें कि जीरा जो है उसका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए खाने के अंदर? खाने के अंदर नहीं तो रात को 1 गिलास पानी में थोड़ा सा जीरा आप भिगो के रख अच्छा। दें और 2-4 आलू बुखारे डाल दें। ठीक सुबह है। वो पानी पी लिया करें तो वो जो आपके आइज का इन्फेक्शन हो रहा है वो नहीं होगा। अच्छा, किचन में बहुत कुकिंग हो रही है, जाहिर है अब रमजान भी शुरू होने वाला है माशाल्लाह से, तो ऑब्वियसली जब रोजे के दौरान कुकिंग कर रहे होंगे, पसीना वगैरह कम आए, उसके लिए क्या करें? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया चावल का आटा और तेजपात। तेजपात ठीक है, एक चीज़ और होती है, एक्नी हो जाती है या बहुत पोर्स खुल जाते हैं, तो मकई का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं सूप वगैरह में। अच्छा, मकई आपने ले लिया, शहद लिया, उसमें मकई को पीस के डाला, उबला हुआ मकई जो है, हाँ, और थोड़ा सा जो है कॉर्नफ्लावर डाल दिया। मकई जो टिन में मिलती है वो किसी बिल्कुल कोई सी भी अच्छा, वो, अच्छा, ये तीनों का पेस्ट बन गया है इस तरह। चावल का आटा, मकई और शहद। अच्छा, इसको आपने मिला के दानों के ऊपर लगा लें या पूरे चेहरे पे लगा लें, पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, दाने खत्म हो जाते हैं और जिनकी स्किन लूज हो रही है, रिंकल्स आ रही है, वो भी खत्म हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा, और रोजे में ये हो सकता है, मतलब बिल्कुल आराम से लगा रहे हैं खाली। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करते हैं हाई बीपी की। हाई बीपी, चाइनीज सॉल्ट जो है हाई बीपी वालों को नहीं खाना चाहिए। अच्छा। और करना ये कि अगर किसी का बीपी लो हो रहा है तो जरा सा चाइनीज सॉल्ट और जरा सा गुड़ लेके फाँक लें, फौरन बीपी नॉर्मल हो जाएगा। गुड़ और चाइनीज सॉल्ट, बिल्कुल। ओके, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए या हड्डियों की कमजोरी के लिए यखनी तो तैयार होती है। ठीक है। यखनी ले लें, तकरीबन 2 गिलास, उसमें 1 चमचा अलसी के बीज, फ्लेक्सी, ठीक है, 1 चमचा मेथी दाना, ओके, और 3 से 4 लौंगे डालें, हाँ, और जरा सी चुटकी भर सिनामन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। अच्छा, इसको पकाएंगे इतनी देर के ये 1 गिलास रह जाएगा। ठीक है। और ये दिन में 1 दफ़ा पी लें, हफ्ते में 2 से 3 बार भी पी लें तो जोड़ों का दर्द जो है सही हो जाएगा। ओके, कमजोरी जो है हड्डियों की वो ठीक हो जाएगी। इसमें अलसी भी है, इसमें मेथी दाना भी और सिनामन भी है। और आपने यखनी में पकाया? यखनी में बनाया। ठीक है जी, जबरदस्त जी। जी, आज का विनर अनाउंस करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सबने इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन शीरी आपा इन लोगों को उधर बिठाएं, आप इधर आइए। सबसे पहले हम इन सबकी कमजोरियां बताएंगे कि कमजोरियां क्या क्या थी, उसके बाद हम इनकी तारीफें करेंगे सारी डिशेस की कि हमें क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, और फिर हम आखिर में विनर अनाउंस करेंगे गाने के साथ। जी, अच्छा, हम नाहिद से शुरू करते हैं। ठीक है, नाहिद की जो राइस है और ग्रेवी है, दोनों, क्या नाम था नाहिद तुम्हारी? हॉट एंड सॉर शाशलिक। हॉट एंड सॉर शाशलिक, ठीक है। और अब आप पहले कमजोरी बताएं फिर अच्छाई बताएं। अच्छा, कमजोरी या पहले अच्छाई बता दें मुझे। पहले अच्छा, टेस्ट वाज गुड, टेस्ट अच्छा है, चावल भी अच्छे हैं, लेकिन कमजोरी जो है उसमें ये है कि चाइनीज फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चाइनीज टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जैसे चाइनीज फ्लेवर होता है, इट्स मोर लाइक अ शाशलिक, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा था। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है वो। हाँ, बिल्कुल स्पाइसेस बहुत ज्यादा का मजा आ रहा है, टेस्ट बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन चाइनीज फ्लेवर। चाइनीज में। अच्छा, और जो राइस है उनके बारे में आप क्या कहेंगी? राइस अच्छे हैं, हाँ। लेकिन किरण के राइस खाने के बाद मैं समझती हूँ दैट्स चावलों की माने लगती हूँ। एक्सेप्शनली मुझे बहुत अच्छा, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि मैं किरण से टिप पूछूंगी कि ये क्या गुड़ है, क्या मुझे भी एग्जैक्टली मुझे भी चावल मतलब वाकई में इतना जबरदस्त तरीके से प्रॉपर वो है। बात से जीत गई मेरे लिए बहुत। अच्छा जी, आते हैं हम तहरीम के खाने की तरफ। तहरीम के चावल तहरीम के बहुत अच्छे हैं, ग्रेवी भी बहुत अच्छी है, कोई मुझे इसमें नुक्स नहीं है, लेकिन
बहुत ज्यादा मेरी जान, आपने इसको ड्राई कर दिया। आप जब ग्रेवी को आपा या चावलों को? नहीं, चावल नहीं, चावल सही। एक्चुअली मैंने दोबारा रीहीट जब की तो मैं देख रही थी उस बोल के अंदर, इसके अंदर मैंने निकाला था ना, उसके अंदर ऑयल रह गया था, तो मैं यही देख रही थी कि ऑयल सारा जिसके अंदर फ्लेवर्स थे वो उसके अंदर रह गया। अच्छा, आप टिप दे सकती हैं लोगों को कि ज्यादा ड्राई ना हो, तो हम इसे ऐसा क्या करें जो ड्राई? ओवर कुक किया है मेरी जान आपने। अच्छा, थोड़ा सा मैंने दोबारा से गर्म किया, दोबारा से उसके लिए ना कि आप ओवर कुकिंग की है आपने, Okay. जिसकी वजह से वो बहुत ड्राई हो गई है। जब आप Okay. खाओ तो यू हैव टू ओके यू नो। हाँ, और अच्छाई क्या है? अच्छा, टेस्ट इज नाइस, टेस्ट इज वेरी टेस्ट इज नाइस। अगर ये ज़रा सी अच्छा, और फिर बेटा बहुत ज़्यादा जैसा कि ड्राई कर दिए, थोड़ी सी अगर आप उसमें थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ देती ना, ज़रा सी। आप जब देखते हो ड्राई, हम ड्राई बीफ चिली या ड्राई चिकन चिली खाते हैं तो उसमें ज़रा सा एक होता है, थोड़ा सा, बहुत ड्राई। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है जी। आ जाइए किरण की तरफ। किरण की चावलों की तो आप तारीफ कर ही चुकी हैं, और वाकई मैंने ऐसे चाइनीज फ्राइड राइस ना किसी रेस्टोरेंट में खाए ना अपने घर में खाए, मतलब इसके अंदर एक खास फ्लेवर है। वो फ्लेवर प्योर चाइनीज क्या है? जब मैं बॉईल कर रही थी तो मैंने नमक के साथ 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला था। चिली चिकन पाउडर, चिकन पाउडर बॉईल करते हुए डाला था, और फिर उसको जब मैं स्टर फ्राई कर रही थी तो थोड़ा सा मैंने गार्लिक लिया, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी का गार्लिक, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गार्लिक लेके फिर वो सब्जी जो मैंने काटी थी, वो हरी प्याज नहीं डाली मैंने चावलों में, बिकॉज वो मुझे खास स्मेल देता है हरी प्याज चावल में। तो और बस नमक, काली मिर्च, जो चाइनीज फ्लेवर चावलों में तुम्हारे आ रहा था ना, जब आप मुंह के करीब ला रहे हैं ना, आप सूंघकर ही बहुत आ रहा है, और जब हम वो खा रहे हैं तो हमें किसी ग्रेवी की जरूरत ही नहीं है इसके साथ, खाली चावल आप खा लें। नहीं, और ग्रेवी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी ये भी स्पाइसी है। हाँ, स्पाइसी लेकिन जब आप चावल के साथ करके उसको खाएंगे तो देन इट्स। और वो जो सॉस बनाई थी मैंने, सॉस का तो खैर जवाब नहीं है कि मैंने उसको मार्क्स नहीं दे रही, हाँ, वो तो खैर अलग है। अच्छा, हम अगर ये कहते ना तुमने खाली चावल अच्छे नहीं बनाए होते तो शायद ये इनका फैसला कुछ और होता, क्योंकि हमें जो टेस्ट वाइज जो अच्छा लग रहा था वो तहरीन का अच्छा लग रहा था बहुत, मगर क्योंकि वो थोड़ा ड्राई है, और जब हमने तुम्हारा वाला चावलों के साथ खाया ना तो फिर हमें वो मुश्किल थोड़ी सी जो हो रही थी, थोड़ी सी हमारी कम हो गई। तो फैसला क्या है? आप फैसला ये बताएंगी क्योंकि खाने तीनों लजीज है, मतलब कि खानों का जायका अगर आप ले तो नाहिद शबीर का खाने का जायका आला है, अगर मैं आपको भी बताऊंगी आप भी कहेंगे कि मैं, और ये भी कह सकती हैं कि ये विनर है। अगर आपको तहरीम का खाना चखाया जाए तो तब हम आराम से कह सकते हैं कि ये विनर है, और यहाँ किरण का खाना चखे तो ये कहें कि ये विनर है। मगर इन सब चीजों को देखने के बाद जो आखिरी फैसला है वो अच्छा, एंड देन आई लव्ड हर प्रेजेंटेशन आल्सो काउंट्स अ लॉट। तो हर चीज को देखते हुए चीटिंग ही की थी कि मैं घर से एक डिश ले आई थी, वो प्लेटर ले आई थी। बहुत अच्छा, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो तीनों ने अपनी भरपूर कोशिश की है, और मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि उसको मैं कैसा वो कहूँ, उसको कैसा कहूँ, लेकिन बुरा क्यों लग रहा है? कंपटीशन है, आप खुल के बोले, खुल के बिल्कुल जीत कर इधर तक आए। बिल्कुल। तो आज हमारे 10 मिलियन बल्कि कितने करोड़ क्या पैसे मिल रहे हैं? हमारे 14 करोड़ आवाम की, अब तो पता नहीं 18 करोड़ आवाम की सारी सिंपथीज, सारे वोट्स जाते हैं हमारी किरण के साथ। किरण के साथ। भाई बहुत मुबारक हो किरण, बहुत मजे का था। कुछ तो फायदा हो ना कुकिंग शो करने का। ये होता है फायदा कुकिंग शो करने का। ये तो भाई खुद पहनोगे। भाई क्या बात है, ये तो मैं अपने शो पे भी पहनकर आ जाऊंगी। किरण क्या बात है, अब ये चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लो तुम। मुझे वो 15 साल पहले का जो एक मैंने क्राउन जीता था, ये फेस ऑफ द ईयर का, बताओ। हाँ, ये कुछ ऐसे आएगा। ऐसे होगा। नंबर 1 ये नहीं बनाते, ये बहुत अच्छा नहीं बना हुआ, वो सही है। ये जी जनाब। तो यहाँ किरण की जीतने की खुशी में एक गाना होना चाहिए। बिल्कुल। और किरण
और निदा नाचेगी। किरण, मैं तुम्हें खुली ऑफर कर रही हूँ कि मॉर्निंग शो से रिटायरमेंट के बाद मेरे साथ पार्टनरशिप में आप रेस्टोरेंट खोलना चाहेंगे। सही, डन है। और मैंने हेरा से भी कर लिया, हम एक वेडिंग इवेंट प्लानर भी बन जाएंगे हम लोग सही, सब। और ये सारी चीजें मैंने बुढ़ापे में करनी बस है। खाना डेकोरेशन हम सब हम लोगों को संभालेंगे। सर्विंग पे लगा देना तुम लोग। जी, तो किरण की टेस्टिंग के लिए ये जो नई रेसिपी होगी ये बताएंगे। ओके, इट्स डन, अब आप सर्व कर सकते हैं। और कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाएगी। बस ये टीम पक्की हो गई है। ये टीम पक्की हो गई है जी। बहुत शुक्रिया आपका शो देखने का। सुंदस के साथ ये इस शो का एंड करेंगे, मतलब सुंदस के गाने के साथ इस शो का एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आप सारे पार्टिसिपेंट्स का, थैंक यू सो मच वेलकम आप लोगों का। मुबारक भैया, आप लेकिन एक दूसरे के घर जाके खाना खाना मस्ट है। शुक्र है, पता चले जी। तुझे लगे ना नजरिया, क्यों ना उड़े तुझ नरिया।